कंडीशन है, हर रोज उसको रिवाइज करके और लिख के देख लो। प्रिज्म, प्रिज्म इस शेप का होता है, इसको वेज शेप पोर्शन कहते हैं, वेज, WEDGE, वेज शेप, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये वेज शेप, इस शेप का नाम वेज शेप है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर से एक सरफेस है और एक ये पीछे वाली सरफेस रहेगी ना, ट्रायंगल है तो एक सरफेस ये है, ट्रायंगुलर रहेगी पीछे वाली, तो दोनों सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमसे कोई पूछे तो ये वाली सरफेस रिफ्रैक्टिंग है, एक पीछे रहेगी। हमसे कोई प्रिंसिपल सेक्शन पूछे तो ये प्रिंसिपल सेक्शन है, बेस पूछे तो ये बेस है, और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो भी एंगल है ना, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज ए wedge shaped portion of a transparent refracting medium bounded by two refracting surface inclined at an angle, दोनों किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आ सकता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अंदर से लाइट रह जाएगी तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम आगे से देखेंगे ना तो ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ट्रायंगल जैसा, जैसे ये कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन है, लेकिन आगे से देखेंगे तो सर्कल जैसा दिखेगा। तो ऐसे अगर हम फ्रंट से इधर से देखेंगे तो ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो हम पढ़ रहे हैं अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलो पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसका एक्सपेरिमेंट भी है, तो जैसे स्कूल खुलता है लैब में करवाएंगे। जो टॉपिक ये पढ़ा रहे हैं ना, इसी सेम टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट है, जैसा हम पढ़ेंगे ऐसा हम सेम फिजिकली कर सकते हैं लैब में। चलो देखते हैं। तो मैंने बताया था कि ये हमें ट्रायंगल जैसा दिखेगा, तो ये प्रिज्म बना लिया हमने, आगे से दिख रहा हमें, है ना, बाकी सारा इसके पीछे है, जस्ट पीछे। ठीक है, इसको नाम दे लिया हमने ABC। यहाँ से एक लाइट रह गई, लाइट रे, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल P था, इससे लाइट रह गई। लाइट रे जिस सरफेस पे भी स्ट्राइक करेगी वहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे, है ना। जिस दिन से ऑप्टिक्स पढ़ानी स्टार्ट की उसी दिन से मैं बता रहा हूँ, जहां पर भी किसी सरफेस पे भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी वहां पे नॉर्मल बनाएंगे, ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सकें। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम है और इसके अंदर जाएगी तो ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल तो इस सरफेस से बनाएंगे, तो इस सरफेस से ये है नॉर्मल, है ना, इस सरफेस से नॉर्मल ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस लाइट रे को इधर जाना था, है ना, इस लाइट रे को इधर जाना था, लेकिन रेयर से डेंस हो जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो इधर बेंड होगी लाइट रे, है ना, इधर बेंड होगी। ठीक है, अब इस सरफेस पे रेयर से डेंसर गई, अब डेंसर से रेयर जाएगी, और फिर दोबारा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर नॉर्मल बना लो। तो इस सरफेस का नॉर्मल ये है, इस सरफेस का नॉर्मल ये बन गया। इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो नॉर्मल ये, इस सरफेस पे स्ट्राइक की तो नॉर्मल ये। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो ये नॉर्मल है, तो इस सरफेस के लिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, आर डैश से, क्योंकि ये तो हमने नाम दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी ना, फिर इसको आर डैश से। अब डेंसर से रेयर जाएगी तो इसको जाना था इधर, लेकिन इधर नहीं गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर गई, तो अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, आई डैश से या फिर ई से। ये जो बाहर की साइड है इसमें जो भी एंगल बना हो आई और आई डैश, और अंदर जो भी एंगल बने हो आर और आर डैश। यहाँ पे इंसिडेंट हुई है ये इंसिडेंट रे, और इस
मीडियम से जो लाइट रे बाहर निकली है ना, इसको एमरजेंट रे कहते हैं। एमरजेंट का मतलब बाहर निकलना, एमरजेंट रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ एमरजेंस, बाहर निकलने का एंगल। ठीक है, हमने ये देखना है कि लाइट रे कितनी डेविएट होगी इसके अंदर से पास हुई तब। डेविएट का मतलब अपने पाथ से कितनी डेविएशन होगी। तो इसका पाथ तो ये था, पाथ तो इसका ये था, लेकिन चली गई है इधर, तो इतना डेविएशन होगा, इतना डेविएशन होगा, है ना। इधर जा रही है, अब तो जाना था इधर, चली गई इधर, तो ये डेविएशन होगा, तो इतना डेविएशन होगा, है ना, इतना डेविएशन। तो ये है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट रे इतनी डेविएट होगी अपने पाथ से, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर। ये देखो, ये लाइट रे की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है। ये आई है तो ये पूरा एंगल भी आई ही होगा, ये पूरा एंगल भी आई, क्योंकि इस तरह से अगर हम दो लाइट रे खींचे तो ये एंगल आई है तो ये भी आई है। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये आई है तो इधर उधर ये पूरा भी आई है। अगर मैं ओनली ये एंगल पूछूं, अगर मैं ओनली ये एंगल पूछूं, ये पूरा आई है, इसमें से आर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरे आई में से आर को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये बन गया आई माइनस आर। तो ये एंगल है आई माइनस आर, ये वाला एंगल। इसी तरह से ये एंगल आई डैश है तो ये पूरा एंगल भी आई डैश है, ये आई डैश है तो पूरा आई डैश है। इस आई डैश में से आर डैश सब्ट्रैक्ट कर दो, आर डैश, तो ये बच जाएगा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ये एंगल बच जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ये आई डैश है तो ये भी आई डैश, इसमें से आर डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच गया ऊपर वाला। तो ये आई डैश माइनस आर डैश, तो ये एंगल है आई डैश माइनस आर डैश, इतना आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। अगर ये कंफ्यूजन है तो दोबारा बनाऊं ट्रायंगल। किस किस को समझ में आई ये आई और आर, थंब इंप्रेशन देके बताओ। आई और आर समझ में आ गए? हाँ भाई, मैंने आई बनाया, आर बनाया। कुछ को तो नींद आ रही है। ठीक है, देखो फिर ये ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ। इसको थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं, प्रिज्म को, प्रिज्म को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, लाइट रे इधर से गई, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल बन गया। लाइट रे को जाना था सीधा, इधर जाना था, पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेयर से डेंसिटी की तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, इधर बेंड होगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आई है तो ये पूरा एंगल भी आई है ना, ये पूरा एंगल आई। हमें तो इतना एंगल चाहिए बस, ये वाला, ये वाला। तो इस पूरे आई में से ये आर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बच गया आई माइनस आर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आई माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लो, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लिया। ठीक है ना, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल यहाँ पे मिल गए, वो सेम बना रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल आर है तो ये लाइट रे यहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई और ये नॉर्मल है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर डैश से रिप्रेजेंट करना है, अंदर वाले सारे आर और आर डैश, और ये आई है ना, तो यहाँ से भी बाहर निकल गई, डेंसर से रेयर जाएगी तो सीधी नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। इसको आई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया या फिर ई से, एमरजेंट रे है, एमरजेंट रे का एंगल आई डैश या फिर ई से रिप्रेजेंट कर दिया। इस लाइट रे को इधर जाना था, चली गई इधर, तो इस सीध में चली गई, है ना। तो कितनी डेविएट होगी, जाना था इधर, चली गई इधर, इतना डेविएशन होगा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये एंगल आई डैश है तो ये पूरा एंगल भी आई डैश है, ये वाला पूरा आई डैश है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आई डैश है, ये वाला, ये आई डैश है तो पूरा आई डैश। हमने तो ये चाहिए, ये वाला एंगल, तो पूरे आई डैश में से ये आर डैश सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला आर डैश,
तो ये क्या बच जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश, ये वाला एंगल आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है, ये आर डैश है, नीचे लगा दिया मैंने, ऊपर लगेगा आर डैश, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, इसको नाम ए दे रखा है तो ये एंगल ए मान लेंगे, और जहाँ पे ये टच करते हैं ना दोनों, ये दोनों नॉर्मल टच करते हैं, इसको एन मान लिया हमने, एन। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो फिर सारा डायग्राम यहाँ पे बना लिया, ये इंसिडेंट रे और ये एमरजेंट रे, ये एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे चलेगी, इतनी डेविएट होगी, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है, चलो अभी निकालते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर से, इस ट्रायंगल के अंदर से ये एंगल प्लस में ये एंगल, इस एंगल को नाम हम एन दे देंगे, एन, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 होता है, ये ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल आर डैश प्लस में एंगल एन, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये एक चार साइड वाला है एक पोर्शन, इसको रोम्बस या ऐसे कुछ कहते हैं, और इसमें अपोजिट के एंगल है ना, उनका सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट के क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, तो इनके अपोजिट के एंगल का सम 180 डिग्री, तो ए प्लस एन कितना होगा, 180 डिग्री, तो ए प्लस एन 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 180 की जगह, यहाँ पे 180 की जगह ये ए प्लस एन पुट कर सकते हैं, है ना। 180 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन, तो यहाँ पे ए प्लस एन पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे ए प्लस एन पुट कर देंगे ना तो एन से एन कट जाएगा, ए आ जाएगा, एन से एन कट जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो इस 180 की जगह ये ए प्लस एन यहाँ पे पुट कर लो, एन से एन कट जाएगा, ए बच जाएगा, तो ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, तो आर प्लस आर डैश आ गया हमारे पास ए, इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ गया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। आगे देखो, अगर ये ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम ले लेते हैं इसके इक्वल, तो जो भी डेल्टा है ना हमारे पास, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, और ये एंगल कितना है, आई माइनस आर, आई माइनस आर, ये एंगल कितना है, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। आई को इधर लिख लो, तो आई प्लस आई डैश, आर को इधर कर दो, इसको इधर और इसको इधर, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस ले लो कॉमन, आर प्लस आर डैश, ठीक है। तो इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, इसको इधर और इसको इधर, तो ऐसा हो गया। आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर डैश की जगह ए लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा, ठीक है, ये आई प्लस आई डैश, और ये माइनस का ए, आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए। आगे देखो, इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। एंगल ऑफ डेविएशन अकेला चाहिए तो ये रिलेशन, तो इसको इधर ले जाओ, ये प्लस हो गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन प्लस में एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म का एंगल है ना, तो ये है सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एमरजेंस, एमरजेंट रे के साथ नॉर्मल जो भी एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ एमरजेंस, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, या फिर इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रखा हो, ये दे रखा हो, ये दोनों भी दे रखे हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं हम। और प्रिज्म का मोस्टली ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ये 60 डिग्री मिलेगा, मोस्टली 60 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म है इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा होता है, ठीक है, तो एक यून मिल जाएगा साथ में। तो एक तो ये डेरिवेशन पूछ सकता है जो मैंने अभी बताया, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन, क्या सिंपल डेरिवेशन, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्या है डायग्राम में, लाइट रे इधर से गई, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये आई है तो ये आर है, इस लाइट रे को इधर सीधा जाना था, ये नॉर्मल इधर है, ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी आई है, इसमें से आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाला एंगल बच गया आई माइनस आर, ऐसा यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इसी तरह से आ जाएंगे सेम तरीके से, इधर जाना था ये इधर चली गई तो इतना डेविएशन होगा,
इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का भी 180 डिग्री होता है, इन दोनों को सोल्व किया तो ये रिलेशन आ गया। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। इसमें आई को एक साथ कर लिया, आर को एक साथ कर लिया, इसकी जगह ए लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, तो ये रिलेशन एग्जाम में आ सकता है या फिर इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन, ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। फिर मेटेरियल, ये प्रिज्म है ना, इस प्रिज्म के मेटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेयर से डेंसर जाएगा तो ये कितना डेंसर है ना, कम डेंसर है, ज्यादा डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रिज्म के मेटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है ना, इस लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, इसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है, इस प्रिज्म का एंगल कितना है, ये वाला एंगल। ठीक है, इन सारों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फिर आगे हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक ग्राफ आ सकता है, और ये ग्राफ याद रखना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाना है। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको इंक्रीज करना है तो लाइट रे थोड़ी यहाँ से ले लो नीचे से, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा ना, थोड़ी और नीचे से ले लो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा पूछता है। तो इसका ग्राफ ये है, उसको कर करके देखेंगे ना तो ये रिजल्ट आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। और इस तरह से ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ हमें ये बता रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन और भी कम, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर बढ़ने लग गया, अगर फिर बढ़ा दिया तो फिर दोबारा बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ये बीच का एंगल है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है ना, इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा और इधर भी ज्यादा है डेविएशन, तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ये भी है, ये भी है, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम तो ये। ठीक है ना, इस ग्राफ को देखेंगे तो ये है मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना हमने कि डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एम। तो इनके बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो फिर पहले कंडीशन देखो मिनिमम डेविएशन की क्या है, कि कम से कम डेविएशन कब होगा। मिनिमम डेविएशन का मतलब कम से कम डेविएशन। देखो लाइट इधर जाना चाहती थी, इधर डेविएट हो गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये है ना, ये सेम है। कम से कम डेविएशन तो तब होगा जब लाइट इधर जाना चाहती थी और ये वाली लाइट है ना, ये इस डायरेक्शन में चली जाती, इस डायरेक्शन में, और हम फिर पीछे मिलाते, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये कम आता। तो मतलब इस तरह से होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन की। तो कंडीशन ये है मिनिमम डेविएशन की। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ये है कि ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे।
अगर ये रिफ्लेक्टेड रे इस बेस के अगर पैरेलल है, ये रिफ्लेक्टेड रे अगर इस बेस के पैरेलल है, तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होगा लाइट रे का, कम से कम डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मल के साथ, मान लो यहाँ से स्ट्राइक कर रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, यहाँ से स्ट्राइक कर रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरह से बेंड होनी चाहिए कि इसके पैरेलल है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे बेस के पैरेलल है तो मिनिमम डेविएशन होगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर देखो, ये इसके पैरेलल है तो हमने इसमें इस तरह से एंगल बनाए थे, यहाँ पे बनाया था आई एंगल, यहाँ पे आर, यहाँ पर आर डैश, ये वाला आर डैश और यहाँ पे आई डैश, ये एंगल बनाए थे। अगर ये रे इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, पैरेलल। और ये 90 डिग्री का है इसके साथ, ये भी इसके साथ 90 डिग्री का है। ये अगर दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो आई और आई डैश सेम होंगे और ये दोनों भी सेम होंगे, आर और आर डैश सेम होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? व्हेन रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, then there will be minimum deviation, and at this condition angle of incidence is equal to angle of emergence, दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों अंदर वाले एंगल ये आर और आर डैश भी इक्वल होंगे। ठीक है, पीछे हमने एक डेरिवेशन निकाला अभी, क्या डेरिवेशन निकाला है? ये निकाला है डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, और ये भी याद रखेंगे आर प्लस आर डैश है वो एक इक्वल है, ये भी याद रखेंगे। चलो देखो फिर जो भी हमने पीछे पढ़ाना वो लिख लेते हैं। हमने पीछे ये पढ़ा है आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, एक तो ये पढ़ा है। दूसरा हमने ये पढ़ा है डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, है ना। तो दूसरा ये पढ़ा है डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। और अभी हमने ये देखा है कि हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के हिसाब से इसको सोल्व कर रहे हैं, और मिनिमम डेविएशन है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आर और आर डैश इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो इसकी जगह भी आर लिख लो, इसकी जगह भी आर, 2r बन गए, 2r इज इक्वल टू ए, 2r इज इक्वल टू ए। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, r इज इक्वल टू ए बाई 2, इधर ले जाओ, r इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, i और i डैश भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों को 2i लिख लो, यहाँ पर भी i, यहाँ पर भी 2i, ये क्या हुआ डेल प्लस ए। i निकालना हमने तो i निकाल लो, यहाँ से i निकालेंगे तो इसको इधर ले जाओ, डेल प्लस ए बाई 2। ये मिनिमम डेविएशन पे ये डेल है ना, ये डेल m आ जाएगा इसके साथ में m, इसके साथ में m, क्योंकि हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पुट कर दी, इन दोनों की इक्वल पुट कर लिया तो डेविएशन ऑफ मिनिमम होगा, तो यहाँ पे डेल के साथ m आएगा। दोबारा लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा डेल m एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस में a बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो i की वैल्यू ये आ गई और r की वैल्यू ये। स्नेल्स लॉ लगा देंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। एंगल ये स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो आई बाई आर कर सकते हैं, आई बाई आर। पर एक बार इसी की टर्म में लिख लेते हैं आंसर, तो इसी की टर्म में आंसर लिखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई, कितना आई की वैल्यू डेल एम ए बाई डेल एम प्लस ए बाई 2, तो आई की जगह लिख दिया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन आर, साइन आर, आर की वैल्यू है ए बाई 2, ए बाई 2। तो मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होती है, मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होती है। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और सीधा भी कह सकता है ड्राइव म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। इसका डेरिवेशन करके दिखाओ, इसका डेरिवेशन कैसे होगा? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लगा के, ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये सारे एंगल इक्वल है, और ये हमने पहले डेरिवेशन कर रखा है, ये पहले कर रखा है। इन दोनों के इक्वल पुट करेंगे 2r हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों के इक्वल पुट करेंगे 2i, यहाँ से i की वैल्यू निकाल लो। ये r और ये i की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये स्नेल्स लॉ ही है साइन i बाई आर। इस i की वैल्यू इतनी है, इस r की वैल्यू इतनी, स्नेल्स लॉ ही है। कब है? प्रिज्म के अंदर से जब मिनिमम डेविएशन है। देख लो इसमें से किसी को कुछ पूछना हो।
हम इम्प्रेशन हैंड रेज कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें। किसी को कुछ नहीं पूछना। यहाँ पे हम आई लेते हैं, यहाँ पे आर लेते हैं, यहाँ पे आई और यहाँ पे आर। इस सरफेस पे हम, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई आर। ठीक है, यहाँ पे हम आर डैश लेते हैं और यहाँ पे आई डैश, यहाँ पे आर डैश और यहाँ पे आई डैश। इस पे भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे और इस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन में साइन आर डैश। ठीक है ना, इस पे भी स्नेल्स लॉ लगा दिया, इस पे भी स्नेल्स लॉ। यहाँ से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे में। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा दिया। फिर मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ, अगर ऐसा केस है तो, जब दोनों एंगल स्मॉल है तो, एंगल अगर स्मॉल है तो हम इस आई को आई लिख देंगे और इस आर को आर लिख देंगे। ठीक है ना, इनको ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से आई की वैल्यू म्यू आर। ठीक है, यहाँ पे भी अगर एंगल स्मॉल है तो इसको आई डैश और इसको आर डैश, यहाँ से आई डैश की वैल्यू निकाल लो, तो आई डैश की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर ले जाओ, म्यू आर डैश, म्यू आर डैश। इतना आ गया, और इतना आ गया तो इन दोनों को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे? इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो इसमें पुट कर लेते हैं फिर, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। तो देखो फिर, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई, ये रहा आई, आई की वैल्यू म्यू आर, प्लस में आई डैश की वैल्यू म्यू आर डैश। इतना आ गया। म्यू इनमें से कॉमन ले लो, तो म्यू हमने कॉमन ले लिया, आर प्लस आर डैश, है ना, आर प्लस आर डैश। और आर प्लस आर डैश का हमें पता है, क्या पता है आर प्लस आर डैश का? एक इक्वल है, एक इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं म्यू ए, है ना, म्यू ए। ठीक है, तो ये डेल था, यहाँ पे हमारे सोल्व करके म्यू ए आ गया, तो ये म्यू ए आ गया। और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में ए, तो माइनस में ए हो गया। तो डेल प्लस ए, इस ए को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में ए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया म्यू ए माइनस ए। ए कॉमन ले लो, तो ए हम ले लेंगे कॉमन, ये आ जाएगा म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन। तो डेल्टा का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल है तो डेल्टा का फॉर्मूला है ए इंटू म्यू माइनस वन। अगर ये स्मॉल नहीं है तो डेल्टा का फॉर्मूला है डेल प्लस ए आई प्लस आई डैश। अगर स्मॉल है तो आई और आई डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ से उसी के अंदर, और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे भी आ सकता है न्यूमेरिकल, इस पे भी आ सकता है, और ये सारे डेरिवेशन भी करने आ सकते हैं और बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज इतना ही करवाएंगे। ये सारा नोट कर लेना नोटबुक में, और आज मुझे इसका पीडीएफ भेजोगे शाम तक कि किस किस ने काम कंप्लीट